हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी लिया है MobiKwik ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके पास क्या अधिकार है, आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट भेजा जाए या नहीं तो वो लीगल नोटिस भेजा जाए या आपको तरह तरह का धमकी मिले कि आपका लोकेशन ट्रैक करके आपके घर रिकवरी एजेंट जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का तरह तरह धमकी मिले तो आप उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं। आपके पास क्या अधिकार है, आप उसको क्या बोलिएगा तो वो आपको क्या तो कुछ नहीं करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने भी लिया है MobiKwik ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं और 2 से 3 महीना हो गया और आपने कंपनी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो हट जाएगा। क्योंकि RBI भी बोलता है कि आप जिस भी कंपनी में लोन लिए हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और जिस रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं वो सब कुछ लिख के मेल कर दीजिए कंपनी को, और जितने दिन नहीं कर पाइएगा वो भी लिख के भेज दीजिए। अगर उसके लिखने के बाद भी अगर आपको बार बार कॉल किया जाता है या हैरेस किया जाता है तब वो कंपनी वाले की गलती मानी जाएगी। और उसके बाद कॉल किया जाता है, हैरेस किया जाता है, आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए और डायरेक्ट कंपनी को कंप्लेन करिए। और जो भी RBI है, RBI को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और उसके बाद कोई भी रिकवरी एजेंट मान लीजिए आपके घर भेजा जाता है, कोई भी रिकवरी एजेंट को भेजा जाता है, आप डायरेक्ट उसको झाड़िए और भगा दीजिए, उसी टाइम भगा दीजिए। आप बोलिए कि आप मेरे घर कैसे आ गए, विदाउट परमिशन कैसे घर पहुंच गए। आप उसको बोलिए विजिटिंग लेटर, ID कार्ड दिखाइए। अगर उसके पास ये दोनों चीज़ नहीं रहता, वो बिना ID कार्ड का विजिटिंग लेटर का आता है, तो तुरंत उसी वक्त भगा दीजिए। और ज़्यादातर रिकवरी एजेंट के पास कोई भी वही क्या विजिटिंग लेटर ID कार्ड नहीं होता है, 90% से ज़्यादा है पास। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी रिकवरी एजेंट को इसलिए ID कार्ड नहीं देती है विजिटिंग लेटर, क्योंकि वो कंपनी का नाम नहीं ख़राब करना चाहता। क्योंकि अगर आप मान लीजिए उसका वीडियो बना लीजिएगा तो RBI बोलता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट को घर पे नहीं भेजने के लिए। अब वो उसके बाद भी RBI के रूल का उल्लंघन करता है, उसके बाद रिकवरी एजेंट भेजता है। तो इसी वजह से कोई भी कंपनी जो है विजिटिंग लेटर, ID कार्ड, ये सब चीज़ जो है कोई भी रिकवरी एजेंट के हाथ में नहीं देती है। क्योंकि अगर वो ऐसा कर देगी तो उसके कंपनी का नाम खराब होगा और वो RBI का रूल का उल्लंघन होगा। इसी वजह से कोई भी कंपनी विजिटिंग लेटर, ID कार्ड कोई भी रिकवरी एजेंट के हाथ में नहीं देती है। तो ये बात आप समझ लीजिए, रिकवरी एजेंट के हाथ में कोई भी विजिटिंग लेटर, ID कार्ड नहीं होगा। और मान लीजिए आप अगर कोई भी ऐसा लीगल नोटिस भेजा जाता है, आप कंपनी को बोल भी चुके हैं कि मैं किस रीज़न से पेमेंट नहीं कर पाया, उसके बाद आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है, तो अब वो लीगल नोटिस से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो बस आपको धमकाने के लिए भेजा जा रहा है, वो बस आपको इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप डर जाएं, जल्दी से लोन का रीपेमेंट कर दें, बस इसीलिए वो जो भी लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। तो इससे आप चिंता मत कीजिए कि आपको लीगल नोटिस से कुछ होगा। और वो रहा कि आपका ट्रैक करके, सिम का ट्रैक करके, ये करके आपके घर पहुंच जाएगा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। वो जो भी आधार कार्ड आप देते हैं वही एड्रेस को देख के वो बार बार आपको बोलता रहता है कि आपके एड्रेस पे मैं पहुंच जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई भी सिम कार्ड वो ट्रैक नहीं कर सकता। हाँ, जो भी आप उसको क्या था परमिशन दिए रहते हैं ऐप में, जैसे आप नंबर का, जो भी चीज़ का परमिशन दिए रहते हैं, बस वो उसके पास जाता है। कभी कभी जो है ना, आप अगर गैलरी का ये सब चीज़ का परमिशन मत दिया कीजिए, वो सब पढ़ के कोई भी ऐप को परमिशन दिया करिए। यस आई अमीन किया कीजिए, तो पढ़ के परमिशन दिया कीजिए। क्योंकि आप बिना ऐसे ही पढ़े परमिशन दे देते हैं तो बहुत सारा ऐसा चीज़ का परमिशन चला जाता है जिसका मिसयूज़ करके वो आपको परेशान कर सकता है। तो बस आप उसको इस चीज़ का परमिशन जाता होगा, बस जो भी आपके कॉन्टैक्ट पे जो नंबर है उसका कभी कभी परमिशन चला जाता है। इसी वजह से वो जो कोई कंपनी जो है हैरेस करने लगता है। बाकी और कोई चीज़ का उसके पास परमिशन नहीं होगा, वो आपका लोकेशन नहीं ट्रैक कर सकता, वो आपका गैलरी नहीं हैक कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो व्हाट्सअप का DP कभी कभी उठा के आपको जो है ना हैरेस करता है और ऐसा कुछ करता है, एडिट करके फ़ोटो भेजता है, वो आप व्हाट्सअप का DP उठा के। और कहीं से उसके पास कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं रहता, वो आपका गैलरी कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये सब बात आपको समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।